हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैरामीटर एंड एरिया, सॉरी, वी मल्टीप्लाई यट थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपने कल ही देख लिया कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेंगे, नजर मार लेंगे। अब जो है ये हम कल हमने यहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन के आई, और मेरे ख्याल से मैंने कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क भी दिया था, राइट। अब दैट पेयर ऑफ नंबर हैव वी फिगर्ड आउट पैटर्न, नोटिस दैट। ठीक है, टेक अ पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, डू दिस आइडेंटिटीज बिलो इन एक्सप्लेनेशन, एडिंग देम लाइक टर्म। ओके ओके ओके, ठीक है, वही बताते हैं आपको जो बोर्ड है। तो आइए क्या बात की पहले उस पर देखें। तो मैंने आपको यहाँ पे ये होमवर्क दिया था कि आप ये निकाल के लाए। सबसे पहले 69 का स्क्वायर, 69 के स्क्वायर पे ही पहले बात कर लेते। तो इसको ब्रेक करा होगा बच्चों आपने 60 प्लस 9 का स्क्वायर। काफी बच्चों ने किया होगा, है ना। 69 को आपने करा होगा सर 60 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बोल रहा हूं कि ये टफ नहीं है, ये भी सही है, बस जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी हार्ड से हो जाती है। 60 का स्क्वायर 3600, 9 का स्क्वायर 81, 2 6 12, 12 9 अब काफी बच्चों को 12 9 नहीं पता होगा, तो 12 9 108 होता है, 1080। अदरवाइज आप क्या करोगे, 2 6 12, 12 9 आप यहाँ कर 9 2 18, 108 ऐसे आएगा, है ना। फिर आप इनको ऐड करोगे सर, कैसे, हम तो ऐसे मैंने आपको बताया था वैदिक मैथ्स में, 3000 यहाँ से उठाओ, 1000 यहाँ से उठाओ, कितना हो गया सर 4000, 80 यहाँ से उठाओ, 80 यहाँ से उठाओ, कितना हो गया 160, और कुछ बचा, अभी रुको ना, आपने 3000 यहाँ से उठाया, 1000 यहाँ से उठाया, 4000, 600 उठाओ, ठीक है, 600 और 80 और 80 160 यानी 760, तो 4761, क्योंकि एक आपका ये आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, एक बच्चा ऐसा भी रहा होगा जिसने क्लास में ध्यान दिया हो, उसने एक तो 70 -1 का होल स्क्वायर लिखा होगा, जिसके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी भी हो जाएगी, क्योंकि 70 -1 भी आपका 69 ही होता है। तो हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 7 का स्क्वायर 4900 है, इसमें आसान क्या है, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक है ये आसान है। फिर इसमें 2 7 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी वाला तो 1 है, 2 7 जा 114 यानी 140 हो गया। तो सर 149 4900 में 140 कम कर दो, 4900 में 100 कम कर दो, कितना हो गया सर 4800 हो गया। 4800 में सर 40 और कम कर दो सर, 4800 में 4800 में 40 और कम कर दो सर, 4760 हो गया सर, और एक ऐड कर दो सर, 4761 हो गया सर। वही है, देखो ना, तो आपने क्या किया 4901 और उसमें -140 कर दिया, तो 1 जब 4 गए 6, 8 ले गए 7, तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। आई बात समझ में। चलिए, अब ऐसे 83 91 का भी आपने ऐसे क्या होगा, तो आप लोग इसमें बता देंगे। ठीक है, मैं इसके डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ लिख देता हूँ, जो हमने करें 83 का स्क्वायर अगर आपने देखना क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24, 24 2 48, 48 का 8, 4 कैरी 8 8 64, 6 8 8 9 आया, जिसका तो सही है। 91 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 9 1 9 9 2 18 सर, 9 9 81 और 8 82, 8 2 8 1 इसका आंसर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको 90 + 1 कर दो, इसको 80 + 3 कर दो, है ना, इजी है।
कैसे भी कर लो, जिसने ऐसे किया ये भी सही, जिसने ऐसे किया ये भी सही, दोनों ही मेथड अपने आप में सही है। ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके आपको निकालना है b-6 का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले करो, इससे 2a प्लस 3 करो आप एक तरह से, ये b इसमें b आ गया। चलो पहले इसके फिर से देखो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है सब में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बोले सर, डिस्ट्रीब्यूटिव देखो दोनों तरीके से आपको मैं हमें बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे करना है वो भी देख लो। ठीक है, b-6 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, b-6 दो बार, राइट। तो पहले b की मल्टीप्लाई होगी b-6 है, फिर -6 की मल्टीप्लाई होगी b-6 है, तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस 6 इंटू बी 6b माइनस 6b माइनस माइनस प्लस 36। तो बी स्क्वायर देखो सेम फैमिली के हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस 12b प्लस 36। ठीक है, अब इसी को आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो जी, इसी को आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो जी। सर वो कैसे, देखो जी ऐसे आइडेंटिटी से कैसे करोगे, हमें आपको पता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, हमें पता है कि सर हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है ना, क्वेश्चन में लिखा है था यूजिंग दिस आइडेंटिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसी से भी आप कर लो, कभी कभार लिखा हुआ नहीं भी आता, आपको आप पे अपने पे डिपेंड करता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर इनमें a-b यानी कि b-6 का होल स्क्वायर मेरे पास है, तो यहाँ पे a का काम देखो, इस क्वेश्चन में a का काम कौन कर रहा है b का काम कौन कर रहा है 6, है ना, a का काम b का काम 6 करेगा। तो बस स्टार्ट कर लो, आपको होता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a कौन है सर b और b कौन है सर 6, माइनस 2ab, तो b का स्क्वायर देखो b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर देखो बच्चों 36 माइनस 2 6 12 12b। तो यार देखो क्या यही चीज नहीं आई सेम, क्या यही चीज नहीं आई सेम, आई ना, यही चीज आई। बस आपको आगे पीछे आप इसको चाहो तो इसको आगे आप अगर दूसरे फॉर्मूले से करोगे तो सेम, दूसरा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला दूसरा नहीं है, वो फॉर्मूला सेम है, उस पर उसको क्या कर दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला सेम है, जो माइनस 2ab था वो पीछे लिख दिया, प्लस का बी स्क्वायर आगे ले गया, ऐसा कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी करोगे तो देखो सेम आंसर आएगा। इस बार करा रहा हूं, अगली बार एक ही से कराऊंगा, बी स्क्वायर क्योंकि एक की जगह बी, माइनस 2 ए क्या है बी, बी क्या है 6 प्लस 6 का स्क्वायर, तो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2, इन पहले नंबर मैंने बताया था ना, पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 12b प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया जी, राइट। तो आप देख सकते हैं आंसर मैच है, चाहे तीनों देख लो, तीनों ही के तीनों आंसर मैच, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर है, माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, अगर तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूंगा तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, माइनस 2a प्लस 3 है माइनस 2a प्लस 3, तो माइनस 2a लूंगा मैं बाहर, पहले पूरे माइनस 2a की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2a प्लस 3, पहले माइनस 2a की पूरी फिर इसके माइनस माइनस बच्चों होता है प्लस, मैंने क्या बोला था, नंबर सबसे पहले साइन आता है, फिर नंबर आता है, फिर वेरिएबल आता है, तो सबसे पहले साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम लगाते नहीं, 2 2 जा 4 a इंटू ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस सर आ गया जी, 3 2 जा 6 है सर, 3 2 जा 6 है सर। ठीक है, अब 3 2 जा 6 से आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर अब इसकी बारी प्लस माइनस माइनस 6a सर, प्लस प्लस 3 3 जा
9 सर, ठीक है। तो 4a² माइनस माइनस प्लस तो जाएगा माइनस का 12a, ये आएगा प्लस का 9 और ये जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा सर इसको जरा प्रॉपर्टी से करो दो, इसको जरा प्रॉपर्टी से करो दो। तो प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप किससे करें। तो यहाँ पे देखें -2a प्लस 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि सर हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना है। तो आप देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3 लिख दो आगे, 3 माइनस प्लस वाला आगे लिया, माइनस वाला पीछे लिया, 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया -5 प्लस 3, आंसर बताओ माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो -2 आएगा। अच्छा आगे कर दो, 3 को आगे कर दो, 5 को पीछे कर दो साइन के साथ, तो भी आंसर क्या है -2 ही आएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप देख लो कोई भी फर्क नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये आ गया 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और बी, ए का काम आगे वाला करेगा, बी का काम पीछे वाला करेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 होगा, तो 9 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 12a, 9 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 12a, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके, ठीक है, क्लियर है, दिस इज योर आंसर। दोनों सेम है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई ना, कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक आपको मैं देता हूं 2y माइनस 3/2z का होल स्क्वायर, ये देखो है, अपॉन वाला क्वेश्चन आ गया सर, ये तो अपॉन वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे होगा अपॉन वाला क्वेश्चन, घबराना नहीं है। बच्चे ना फ्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं, भाई क्या है, क्या दिक्कत है तुम लोगों की, है क्या दिक्कत है तुम लोगों की, क्यों घबरा जाते हो, क्या है इसमें ऐसा। सिंपल मैथ्स आती है, कैलकुलेशन आती है, वही तो करनी है। तो पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई पूरे से होगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का 3/2z, 2y माइनस 3/2z, तो 2 2 जा 4, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस 2। तब देखो मैं ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा ना, जब मैं आप सीख जाओगे तो आपको पता है अंदर मल्टीप्लाई होना है 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई होना है 2 से 2 कट जाएगा। बट ये धीरे धीरे चीजें जो डायरेक्ट हम अप्रोच लगाते हैं ये आपको धीरे धीरे आएंगे। आप ऊपर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, 2 3 जा 6, ठीक है, नंबर से नंबर, फिर वेरिएबल y इंटू जेड वाई जेड अपॉन, ठीक है। फिर आगे बढ़े जी, वही नंबर का नंबर से माइनस, पहले माइनस आएगा, ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 3 2 जा 6 जेड वाई अपॉन, फिर माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, 3 3 जा 9, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 2 2 जा 4 जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखेंगे 4y स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा सर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और दोनों के पास ही क्या है, yz और yz है, या z बात एक ही, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 3 yz माइनस का 3 yz प्लस 9/4z। देखो फैमिली सेम है, यानी सेम वेरिएबल के हैं, तो माइनस माइनस प्लस सी yz हो गया, ठीक है, -6yz हो गया प्लस 9/4z स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। इसी को अगर आप आइडेंटिटी से करेंगे तो कैसे करेंगे जी, आइडेंटिटी से कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 2y माइनस 3/2z का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a, ये हो गया
बी है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर से 4, 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर, है ना, क्योंकि होल ब्रैकेट का स्क्वायर है तो सबका ही स्क्वायर होगा बच्चों। माइनस 2 2 जा 4। अब आप यहाँ देखो ये तीनों एक तरह से अगर मैं इनको आपको बताऊं तो ये तीनों कुछ बताओ कैसे हैं, ब्रैकेट भले -2 इंटू 2 y लिख लो चाहे 3z/2, तीनों मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कर सकता है, चाहे 2 से वाला 2 काटो, चाहे 2 से वाला 2 काटो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सर इस 2 से इस 2 को काट दूं, काट दिया, बचा के अंदर -2 3 जा 6y। तो क्या यही आंसर नहीं है आपका 4y स्क्वायर माइनस 6yz प्लस 9/4 z स्क्वायर? सेम है, कोई दिक्कत? देख लो, चलिए अब कुछ पैटर्न आप देखेंगे, मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है क्या, टेस्ट में होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक्सप्रेस हंड्रेड एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, फाइंड 40, ये भी आपको बताऊंगा मैं। अच्छा वैसे ये चीज जो है यहाँ पे अगर आप देखें इसमें ना, चलो इस पे भी आते हैं, पहले इस पे रहते हैं। लुक एट द पैटर्न, क्या इस पैटर्न में आपको कुछ दिख रहा है? क्या इस पैटर्न में आपको कुछ दिख रहा है? चलो चलो देखो, आया कुछ पैटर्न समझ में? कुछ पैटर्न समझ में आया क्या यहाँ पे? सर पैटर्न अगर हम देखने लगे तो चलो ये तो समझ में आता है कि सबके पास 2 है, 2 है, 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर 2 है, 2 के बाद 3 है, अरे 3 के बाद 6 है, 6 के बाद वापस 5 आ गया, ये क्या हो गया? इधर 1 है, 1 है, 1 है, 5 है, 5 है, नहीं समझ में आ रहा। इधर 3 4 11 8 है, नहीं समझ में आ रहा। तो पैटर्न को हम एक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं अभी। बट एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा पैटर्न नहीं समझे बट एक चीज मैंने एकदम एकदम गौर की है अभी, ये वो अभी एक चीज तो मेरे को समझ में आ रही है, वो बाकी आप ढूंढोगे भी। मैंने देखा है 3, बताऊं कैसे आ रहा है, मैंने एकदम मेरी नजर पड़ी 2 प्लस 1 करोगे 3, और 2 - 1 करोगे 1 आएगा। 3 + 1 करोगे 4 का स्क्वायर, और 3 - 1 करोगे 2 का स्क्वायर। 6 + 5 करोगे 11 का स्क्वायर, 6 - 5 करोगे 1 का स्क्वायर। 5 + 3 करोगे 8 का स्क्वायर, 5 - 3 करोगे 2 का स्क्वायर। देखो यानी कि सर ये कुछ ऐसा बन रहा है जैसे कि लास्ट वाला देख लोगे, 5 + 3 का 8 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। एक बार 2 को प्लस कर रहे हो, एक बार 2 को माइनस कर रहे हो, तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है एक बार देखेंगे जरा आप। अगर यहीं से मैं इस फॉर्मेट को ऐसे ले लूं, अगर यहीं से इस फॉर्मेट को मैं ऐसे ले लूं कि सर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? -2ab प्लस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया सर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर प्लस 2 a प्लस a 2, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी कि सर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी निकली अभी, ठीक है, इस पे कल बात करेंगे अपनी, क्लियर? कल बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इस बारे में। तो मिलता है आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।